हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल हेल्थ एजुकेशन बाय सोनम में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ भोपाल के बैनर तले सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने यहां पर भोपाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें सभी जिलों के जिला अध्यक्ष एवं सक्रिय साथी यहां पर मौजूद हुए और संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी यहां पर मौजूद हुए और इन्होंने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। तो साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी 2 सूत्रीय मांगों को पूरी करने के लिए ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इनकी केवल 2 सूत्रीय मांगे हैं। संविदा नीति 2023 में जो बनाई गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये कहा गया था कि आपकी जो 2023 की नीति है वो जल्द ही लागू कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी भी ऐसे कुछ बिंदु हैं जिनमें अभी तक कोई आदेश नहीं निकला है, वो जारी नहीं किए गए हैं। तो इस कारण से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को लगातार या तो ज्ञापन देना पड़ रहा है या फिर धरना प्रदर्शन जैसी प्रोसेस इन्हें करनी पड़ती है, स्टेप लेनी पड़ती है फ्रेंड्स। और दूसरा इनका जो मेन मांग है फ्रेंड्स, वेतन विसंगति निराकरण के लिए इन्होंने मांग रखी है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि महासंघ के जो अध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र सिंह कौरव जी, ये भी यहाँ पर उपस्थित थे और इन्हीं के साथ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी का जो संगठन है ये भी लगातार इनके साथ हैं और हड़ताल में यहाँ पर ये भी शामिल हुए। तो फ्रेंड्स, एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजय ठक्कर जी ने यहाँ पर जोरदार भाषण दिया है और सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए ये संदेश भी है। तो बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, इन्होंने भाषण दिया है। तो चलिए हम इसे सुनते हैं। का इससे बेहाल हाल है। 2023 में 32,000 कर्मचारियों ने मध्य प्रदेश के जो आंदोलन हुआ था उससे पूरा नीलम पार्क भर दिया था और इसी हुंकार भरी थी कि माननीय ने हमें बुलाया था, बुला के हमें 2023 की संविदा नीति इतनी बड़े हालत में दी थी, बड़े जोर शोर से दी थी, डंका बजा के। आज उसका ये हाल है कि उसकी एक नीति देने के अलावा, एक कंडिका देने के अलावा घर में जाके सो गए हैं अधिकारी से लेके सब। ये हाल है देश का, प्रदेश का। मुझे आश्चर्य लगता है कि क्या हर चीज मांगने के लिए हमें रोड पे आना पड़ेगा। हमारा काम रोड पे आना नहीं है, हमारा काम, हमारी अधिकार, हमारा जो जिम्मेदारी है, हम जो ड्यूटी करते हैं उसको बजाना है, उसका काम करना है। अधिकारियों के लिए हमें बार बार रोड पे आना पड़ता है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, नेता सब सोए हुए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जगाने के लिए हमें हर बार रोडों पे निकलना पड़ता है, आंदोलन करने पड़ते हैं, धरने करने पड़ते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। मैं उस कर्मचारी में आता हूं जो अपना वर्क बड़ी ईमानदारी से करते आया हूं। हमारा हर कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करता है। संविदा जैसी गुलामी की नौकरी करने वाले या नियमित कर्मचारी में भी आज ये बदतर स्थिति की ओपीएस जैसी नियुक्ति करने के बाद भी कर्मचारी घर पे बैठा है। बदतर से बदतर हालत है हमारी। हमें आगे आना ही होगा। और एक बात बता देता हूं मैं, जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था 31 करोड़ की पॉपुलेशन थी, उसमें से भी सिर्फ 100 महान क्रांतिकारी निकले जिसने देश को आजाद करा दिया। आप किसी से कम नहीं हो। एक बात बता देना चाहता हूं, हम में वो जोश है जो हम लड़ने के लिए भी तैयार है, टकराने के लिए भी तैयार है शासन के सामने। नीलम पार्क में हमने हुंकार भरी थी, किसी में ताकत हो तो मुझे नौकरी से निकाल के देखे, किसी में ताकत है तो मुझे जेल में डाल के देखे। यदि मैं गलत लड़ रहा हूं, यदि हम गलत हैं, वो आवाज जहां तुमको लगती है कि तुम गुलाम हो, एक बार उठ के खड़े होइए मैदान में। आंदोलन कोई भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं वोट की राजनीति से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस पार्टी से नहीं है। हम हमारे अधिकार के लिए लड़ते हैं। चाहे कोई सी भी पार्टी सामने खड़ी होगी, हम अधिकार के लिए रोड पे आएंगे, मैदान में आएंगे, धरना भी देंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। ये जोश आपको भर के ले जाना पड़ेगा, आपके जिले के कर्मचारी तक देना पड़ेगा। हम लोग उस टाइप के हो गए कि हमें बेड़ियां बांध करके नीचे गर्दन करके ऊपर कुछ दिखना बंद हो गया है। हम सब कुछ मान लेते हैं। हमको ये कर दिया, आपका ओपीएस से एनपीएस हटा दिया, आप खुश हैं। नहीं है, कौन करेगा? नहीं होगा। क्यों मानते हैं नहीं होगा? 2023 की नीति लेने के लिए हम जब रोडों पे निकले तो अभी हमें भी ऐसे ही कहा जाता था कि ऐसी तो होगा ही नहीं, ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमें उसको संविधान में बदल दिया। संविधान में बदलने के पहले चुनाव के पहले हमने एक आर्थिक कंडिका बहुत बड़ी ले ली और आज हम आर्थिक मांगों के लिए एनएचएम के ऑफिस में पिछली बार हमने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम भी संविदा का रखा। आज हमें गर्व है कि माननीय सुरेंद्र सिंह कौरव जी एक लीडिंग रोल में है, जो नियमित और संविदा को एक बनाने के लिए तैयार है। यही चीज की जरूरत है।
हमें बांटा जाता है, हमें तोड़ा जाता है। हमारे एनएचएम में 66 केडर हैं, 66 केडर में कुछ केडर का वेतन कम कर दी के तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं जो टूटेंगे। हम एकजुट हुए, 1 साल के अंदर वापस से भोपाल की रोडों पे वापस आ गए। हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम में वो जोश और वो खून है जो आजादी के समय उन क्रांतिकारियों में था, और हमें वो नियम बदलना आता है। या तो हमें बदल दिया जाए या हमारी गुलामी के जो नियम बनाए हैं उनको हटाना पड़ेगा सरकार को। निश्चित है, ये निश्चित है। हम जानते हैं आज जितने भी हैं मैं उनको क्रांति। तो फ्रेंड्स, आपने देखा प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर जी ने जोरदार भाषण दिया और सभी संविदा साथी जो आगे नहीं आते हैं, हड़ताल में शामिल नहीं होते हैं, उनके लिए भी जोशपूर्ण बातें कही हैं। तो मेरा भी सभी संविदा साथियों से निवेदन है कि जो अभी भी आगे नहीं आते हैं, हड़ताल में साथ नहीं देते हैं, अपने हक के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो मांगे अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है, हम उसी के लिए लड़ रहे हैं, उसी के लिए हमें हड़ताल करनी पड़ रही है। तो इस प्रकार के आंदोलन हमें करने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, प्रदेश अध्यक्ष लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी संविदा साथियों को भी इनका साथ देना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।